बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। जो लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं उनको मैं बता दूं, सबसे पहले राजस्थान की बात होगी। राजस्थान के जो उपचुनाव हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे तुरंत बिहार में, और बिहार की बारी बारी से पश्चिमी चंपारण से शुरुआत हो, यानी कि नॉर्थ बिहार जो पहली सीट है, ऊपर से एकदम कॉर्नर से यूपी सट्टा इलाका, वहां से शुरू होगा और अंत में एकदम अंतिम तक, अंतिम छोर तक, बांका तक हम उस तरफ जाएंगे और आपको पूरा आंकड़ा बताएंगे। ये भी बताएंगे ये सर्वे हुआ कैसे है, कितना इसका सैंपल था, इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई, क्यों आप इस पे भरोसा जैसे हम पर करते हैं वैसे कर सकते हैं। बाकी भरोसे पे खरे उतरेंगे तो आपकी तारीफ सुनेंगे, नहीं खरे उतरेंगे तो आप जो हमें फीडबैक देंगे, जो नाराज़गी जाहिर करेंगे उसके प्रति हमारी माफ़ी रहेगी। हम तो वैसे भी कहते हैं भाई, ये चैनल न्यूज़ पिंच जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल है, तो यहाँ जो अच्छा होगा वो भी आपका है, जो हमसे गलतियां हो जाएंगी वो हमारी, वो हमसे माथे लेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, स्वीकार करेंगे। और देखिए, जिसका आपको इंतजार था वो हो गया है। मेरे बगल में, ठीक बगल में राम जी आ चुके हैं, बहुत जल्द आपको फ्रेम में भी नजर आने वाले हैं और अभिनव भी सामने आ गए हैं। राजस्थान पे बात कर ले। राजस्थान की जो अंता विधानसभा है उसके डेटा, उसका स्क्रीन पे हमारे आ चुका है, क्या दिखा सकते हैं आप? नरेश मीणा यहाँ से निर्दलीय है। मोरपाल सुमन जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रमोद भाया जैन जी जो यहाँ पे 2 बार मंत्री भी रहे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस में। इसका इंटरेस्टिंग चुनाव ये है कि इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, वो भी उसका अंतर ऐसा लग रहा है कि अगर जीतेगा तो 1000 के आसपास बीजेपी और निर्दलीय के बीच में इसका आंकड़ा तय होगा। 1000 वोटों के आसपास हार जीत का तय होगा। हमारे इस डेटा में अभी तक जो ट्रेंड मिला है वो नरेश मीणा का हल्का सा अधिक मिला है, हल्का सा अधिक मान के चलिए कि 500 से 600 वोटों का, बहुत बड़ा अंतर। एक मिनट में रुकूंगा। राम जी के माइक में प्रॉब्लम है, मुझे भी गड़बड़ समझ में आ रहा है। उस माइक को आप लोग ठीक कराइए, तब तक मैं इस डेटा को डिस्क्राइब करता हूं। ये 12 जिला की सीट है। ये पिछले चुनाव में बीजेपी के खाते में थी। माइक चेंज कर दीजिए। ये सीट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीतते हैं चुनाव नरेश मीणा तो ये बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि एक मजबूत दमदार युवा के तौर पे वो उभरे थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव बहुत क्लोज है, कोई भी जीत सकता है। बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी जीत सकते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारे AI पॉलिटिक्स एग्जिट पोल में आ रहा है, वो यही दिखा रहा है कि नरेश मीणा ये चुनाव जीत सकते हैं। प्लीज राम, आप इसमें ऐड करेंगे। नरेश मीणा यहाँ से निर्दलीय जब चुनाव लड़ा तो कम्युनिटी बेस का भी चुनाव रहा। मीणा कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, दूसरी कम्युनिटी वहाँ पर जो सैनी कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी है। प्रमोद भाया जैन साहब यहाँ पे 2 बार जीते हैं और विधायक बने, विधायक के बाद में मंत्री बने। गहलोत सरकार में 2 बार मंत्री रहे। बड़ा कांटे का मुकाबला है। आज भी हम ये नहीं कहते कि कौन आगे, लेकिन जो ट्रेंड बता रहा है वो थोड़ा सा मान लीजिए बहुत थोड़ा सा आंकड़ा है जहाँ नरेश ज़्यादा है, दूसरी मीणा है, ट्रेंड जो बता रहे हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। तो ये राजस्थान के अंता की बाई इलेक्शन इस बार हुआ था। जो वहाँ के विधायक थे उनको किसी मामले में कारावास हो गया, उसके बाद में वो सीट खाली हो गई, इसीलिए वहाँ पर उपचुनाव हो गया।